पांचों सो रहे हैं, कुंती और 4 पांडु, पर भीमसेन खुश हो रहा है पानी में पड़ा हुआ। नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि भीमसेन ने दुर्योधन को गुस्सा दिलाया है और दुर्योधन ने भीमसेन को पकड़ने के लिए, उसके लिए भीमसेन कोई नहीं है, उसके लिए भीमसेन एक चोर है जिसने उसका उपवन उजाड़ दिया। उसको पकड़ने के लिए 1000 मल्ल भेजे हैं। 1000 मल्ल जो एक टाइम पे 20 किलो दूध पीते हैं, इतने पहलवान मल्ल वो जा रहे हैं भीमसेन को पकड़ने के लिए। और उसका नक्श ढूंढते ढूंढते वो पहुंचे हैं कुंती और 4 पांडवों के पास। हम देखते हैं आगे क्या होता है। वैशंपाये एण तेरे बोल्या, सुन जन में जय राय, विस्तारी तुझने संभळाऊं आदि परव महिमाय। मल्ले माल दीठो मुद्दानो तो पगमा આવ્યું જોર, જાણ્યું કે આ 5 જણા છે આપણા બાગના ચોર। એમ કહી ચાલ્યા ધર્મ ને બીજા અર્જુન ભૂપ, ત્રીજા સહદેવ, ચોથા નિકુળ કુંતાજી તદ્રુપ। 5 જણા ત્યાં લાગ્યા ટળવળવા, વિચાર કરે દિલ સાથ, એમનું બોલ્યું મલ્લઈ માને અવડા બાંધ્યા હાથ। मल जो एक वक्त पे 20 किलो दूध पीते हैं, ऐसे 1000 है। वो मुद्दापाल सब उनके पास देख के कुंता जी को और वो 4 भाइयों को पकड़ के मारना शुरू करते हैं। वो बोलते हैं कि हमने ये नहीं किया है, पर मल है ये, उनका डील होता है, दिमाग थोड़ी होता है। वो ये नहीं सोचते कि इतना लाने के लिए जितने बड़े पैर हमने देखे, इसमें से ये कोई नहीं है। पर उनको तो माल दिख गया उनके पास, उन्होंने उसको पकड़ लिया और उनको शुरू किया मारना। वो बोलते हैं कि हमने ये नहीं किया है, वो आजीजी करते हैं, विनती करते हैं, पर मल के दिमाग में, दिल में कुछ बात जाती नहीं है। तव कुंता कहे मुकी दो अमने, सत्य कहूं मुख भाखी, कोईक गांडो फल फूल लावी अहीं गयो छे नाखी। मल कहे तमे फूल लाव्या, देव सेवा करवा पाकी, कुंता कहे हाथ छोड़ो हूँ दुर्योधन नी काकी। कुंता जी कहती है कि कोई यहाँ फूल और फल डाल के गया है, वो हमको नहीं मालूम है। मल कहते हैं कि नहीं, आपको मालूम है, ये फल और फूल आप ही लेके आए हैं, ये आप गलत बोल रही हैं। कुंता जी कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो, मैं सच बात बता रही हूँ कि मैं दुर्योधन की काकी हूँ। मल कहे तारू मोह नथी कहतुं, मुक ममत नो शोर, जो तमारे जीवो होय तो बतावो बागनो चोर। एम कहीने मार मारे 5 ने आंसू छूटे, भीड़जड़ माथी जोया करे जोई काखलियो कूट। भीमसेन ने ये जानबूझ के किया हुआ नहीं था, पर भीमसेन चाहता जरूर था कि ऐसा हो। कुंता कहती है कि मैं दुर्योधन की काकी हूँ। मल कहता है कि तू अपना मुंह देख, तू कहीं से भी दुर्योधन की काकी नहीं लगती है, तू चोर की माँ लगती है ज्यादा। वो बात छोड़ो और हमको ये बताओ कि ये चोर कौन है, आप में से सही चोर कौन है। ऐसा करके वो उसको मारते जाते हैं। 5 पांचों रो रहे हैं, कुंती और 4 पांडु, पर भीमसेन खुश हो रहा है पानी में पड़ा हुआ, क्योंकि कुंता जी ने उसको गालियां दी थी। उसको लगता है कि ये अच्छा हो रहा है। मल मार मार दया न धोरे, सहन करे दुख अति, देखे छे दूरથી ભીમને પણ કોઈ બતાવતા નથી। મનમાં એમ મારશે ભીમને ભૂદુખ કરે છે સહન, ઘણી વારે દયા ઉપજી ભીમને વિચાર કીધો મન। मल मार रहा है, मल जो है 1000, वो मार रहे हैं कुंता और 4 पांडव को। 4 पांडव को और कुंता मार खा रहे। वो ये सोच के कि हम अगर भीम का नाम बता देंगे तो ये लोग भीम को मार डालेंगे। उनको ये नहीं मालूम
कि भीम अंदर 100 लोगों को मार के आया हुआ। वो भीम को कम आंक रहे हैं, उसकी ताकत को कम आंक रहे हैं और मार खा रहे हैं। मार खाते खाते वो अधमुए हो गए। तो भीम जल में पड़ा हुआ वो सोचता है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर मेरा जीतना कोई मतलब नहीं है। वो सोचता है હવે માં ભાઈ મરી જવાના જાણીને નીકળ્યો બાર, એ છે એકને હું છું એકલો વળી હાથ નથી હથિયાર। એવામાં એક ડુંગર દીઠો ચાલ્યો ત્યાં સુર ભરો શુભો, ઉપર ચડીને કીધો હોકારો મૂછ મરડતો ઊભો। भीम सोचता है कि ये 4 और 5वीं मेरी माता अगर मर गए तो मेरा जिंदा रहना क्या मतलब है, मैं जिंदा रहना नहीं चाहता फिर। इसलिए उसको दया आती है। वो पानी से निकल के उल्टे किनारे पे जाता है जहाँ उसको एक डूंगर दिखता है। वो डूंगर पे जाता है और हुंकार करता है। वो मल्लों को उस्केरता है, मल्लों को उकसाता है। करी गर्जना वायु सूते सांभळो हरामखोर, गरीबडाने सुमारो छो हूँ छू तमारो चोर। मैं बाग भाग्यो मैं माड़ी मार्यो मल्ल नाख्या कूपमाय, तमारी माए सूंठ खाधी होय तो वड़वा आवो आए। वो डूंगर के ऊपर जाके मल्लों को उकसाता है कि आप वो गरीब को क्या मार रहे हो, आपका चोर मैं हूं। अगर आपकी माँ ने सूंठ खाई है आपको पैदा करते वक्त तो आप मेरे पास आओ और मुझे मारो। मैं बाग भाग्यो में माड़ी मार्यो मल्ल नाख्या कूपमाय, तमारी माए सूंठ खाधी होय तो वड़वा आवो हाय। वो अपने गुनाह कबूलता है। वो बोलता है ऊपर डूंगर के ऊपर से कि मैंने माली को मारा है, मैंने उपवन के माली को मारा है, मैंने 99 मल्ल को मारा है। ये इन लोगों की ताकत नहीं है। अगर आप मुझे पकड़ना चाहते हो तो यहाँ आओ। अपनी माँ ने अगर आपको पैदा करते वक्त सूंठ खाई है तो मुझे पकड़ो और मुझे मारो। એટલે મલ્લોએ જોયું ડુંગર પર જાણ્યું કે એ ચોર સાચો, પાંચને બાંધી ઊભા રહો ન રાખશો ખેલ કાચો। ચાલો 900 ને ન 95 જઈએ પકડવા કરો પેર, છેવટે હાથમાં આવે નહીં તો મારી નાખવો ઠેર। मल्लों ने सोचा कि 100 को तो मार डाला इसने, अब हम ये गलती नहीं करेंगे। इसलिए 5 ने वो जो बंधे हुए थे कुंती और 4 पांडु उनको पकड़ के रखा और 995 गए उस अकेले भीम को मारने के लिए। एम कई 995 चाल्या मूकीने दोट, आखो डूंगर वचमा घेरीने फरतो वड़िया कोट। 5ની પાસે 5 રહ્યા છે કરગરે કુંતા તે ઠામ, હું પાંડુરાયની પ્રેમ દાછું कुंताजी मारू नाम। अब 595 जो गए हैं वो पूरा डूंगर घेर के खड़े हो गए और ऊपर खड़ा है एक अकेला भीमसेन। वो देख के कुंता जी जो है वो मल्ल को करगरती है, आजीजी करती है, विनती करती है कि मैं पांडुराय की पत्नी हूँ, मेरा कुंता नाम है। मूको अमने ठपको तमने देशे दुर्योधन, डूंगर पर छे तेनो आचारे थाय छे मारा तन। तो पण मल्लो को मानता नथी बांधी उभा छे सार, पेला 995 मल्लोए कीधो मुख पोकार। कुंता जी की ये बात मल को दिमाग में नहीं जाती। वो कहती है कि आप मुझे अगर पकड़ के लेके जाओगे तो वहां आपको कोई सिरपाव मिलने वाला नहीं है, वो दुर्योधन आपको सजा देगा। पर मल्ल वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो डूंगर पर खड़ा जो एक अकेला आदमी है उसको पकड़ने में 595 तल्लीन है और 5 जो उनके पास खड़े उनको उनकी बात नहीं सुननी है। तो पण मल्लो को मानता नहीं बांधी उभा छे सार, पेला 999 मल्लोए मुख कीधो पोकार। भागना भागनार उतर हेठो जरूर जीव तारो जाय, भीम कहे जो जीवવું હોય तो प्रथम लागो पाय। मल कहे वेछ मरवानो बच्चाजी मळिया पाप, भीम कहे तमे सर्वे बच्चा हूं तो तमारो बाप। यहाँ वाणी विलास हो रहा है।
995 जो मल है वो बोलते हैं कि तू बाघ का भागनार है, नीचे आ, तेरा बाप तुझे मार डालेगा। भीम कहता है कि आप मुझसे माफी मांगो, मेरे पैर पकड़ो, तुम सब का बाप मैं हूँ। भीम को अपने आप में एक अलग तरह का गर्व है, उसको अपनी ताकत पे मुस्ताकी है। એવું સાંભળી સૌ મલકો પ્યા હેઠો ઉતર મૂળમાંથી, ભીમ કહે ફાવે તેમ કરો અમે ઉતરવાના નથી। સૌ મલ્લોએ એમ વિચાર્યું હવે દવાને ધારો, छूटा आयुधे हाथ उपाड़ो मन मुकीने मारो। तब मल अपने हाथ में जो लेके आए थे वो लेके उसको मारना शुरू करते हैं। वो बोलते हैं उसके ऊपर दया खाना कोई जरूरी नहीं है, उसको जिसी तरह मार सकते हैं हम मारेंगे। एम कहीने आयुध लीधा पराक्रम प्रौढ़ पुकारे, गुप्ती गेड़ी सांग कातरिया लईने छूटा मारे। दे छे कष्टी करे छे वृष्टि ममत भीमनो मुकावे, आडो अवड़ो खसी जईने आयुध भीम चुकावे। वो जो आए थे वो अपने साथ हथियार लेके आए थे। गुप्ती गेड़ी मारते हैं उसको, सांग कातरिया से मारते हैं, भीम को छुट्टा मारते हैं, जो भी हाथ में है वो सब चीजें उनके तरफ फेंकते हैं। बहुत मार मारते हैं क्योंकि 995 है और भीम अकेला। भीम अपना जो ताकत है वो अपनी ताकत दिखा रहा है, पर 995 के सामने वो अकेला पड़ रहा है, कहीं ना कहीं उसको मार लग रही है। भीम उस आयुध को चुकाने की कोशिश करता है। एवे सर्वे मारी मारी ने था क्या तब भीम को पे चढ़ियो, 100-200 ना टोड़ा में बड़ियो, नेत्र मीची ने पड़ियो। अवनी ऊपर आब पड़े तेम पड़्यो बहु बड़वान, 5-50 तड़े आवे तेनो वड़ियो कच्चर घाण। सबने बहुत मार किया, बहुत कोशिश करी भीम को मारने की, और भीम सबसे बचता रहा। सब थक गए तो भीम ने क्या किया, वो अपने आप को लेके जहाँ झुंड था उसी मल्लों के ऊपर गिरा। वहां जो 5-50 उसके नीचे आए वो विष्णु शरण हो गए। उभा रहेला ना चरण झाले, डरे न कोई नी बीके, उभो थईने धोबीनी पेठे डूंगर ऊपर झीके। वो खड़ा होता है, नीचे पड़ा, जो खड़े थे मल उसके पैर पकड़ के खड़ा होता है, धोबी पछाड़ मारता है, जैसे धोबी अपने कपड़ों को धोता है, वो सीधा डूंगर पर दे मारता है। मल अपनी प्राण बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाता है, उसको किसी का भी कोई भी डर नहीं है। एक जी के थाय बरोबर तेने तो फेंकी दे छे, 10 दर्जन ने एक बूझे जली जली झीके छे। भीम की ताकत थी, वो इतना बलवान था, इतना बड़ा था, उसका हाथ पैर इतनी ताकतवान थे कि वो एक एक हाथ में 10-10 को पकड़ता था और ऐसे पकड़ के डूंगर के ऊपर मारता था। जितने मर गए उतने मर गए, बाकी के फिर से झुकता। ऐसे करते करते ये रीते सौने ठार मार्या, हाथ बताव्या माठा, 5 ने झाली 5 उभेला ते जीव लईने नाठा। ते 5 ने जाता जो भीमे धारणा धारी धारो, 6 जाए ए तो जीवता जई कैसे समाचार। ऐसे मल्लों को मारता था, वो इतना भयभीत करता था भीमसेन कि जो 5 को पकड़ के सामने किनारे पे खड़े थे वो 5 मल्ल भयभीत हो गए, वो भीम से डर गए और 5 को वहीं ऐसे ही के ऐसे छोड़ के सीधे नगर में भागे। भीम ने देखा कि वो 5 भाग रहे हैं, उसने सोचा कोई बात नहीं, आगे जैसे हुआ था फिर से वैसे ही होगा। ये समाचार जाके वो दुर्योधन को देंगे, जो मैं नहीं कहता तो मेरी ताकत वो देख के जाके बोल देंगे। एम जाणीने जावा दीदा हिम्मत मन में लाव्यो, मातभ्रात पासे हसतो हसतो मूछ मरड़तो आव्यो। कुंताजी तो जोई रह्या सामो गजब एणे कीधो, भागमा ने मैदान में थई जीव गणा नो लीधो। जब उसने देखा कि सब मल यहाँ से भाग रहे हैं तो भीम डूंगर से उतर के आता है और माँ के सामने खड़ा होता है। माताजी उसको देख के खुश होती है, वो सोचती है कि मैंने जो मांगा था वो ये लड़का बिल्कुल सही है। नारायण जी ने जो मुझे उसके गुणों के बारे में बताया था वो यही लड़का है जो मेरे 100 दुश्मनों को मार सकता है।
कुंता जी ये सोच के खुश होती है और उसके सामने देख के सोचती है कि बाग में और मैदान में भीम ने अपने हाथ दिखा दिए हैं। आते केटो केवो कठण निकळ्यो बवड़वानो चाड़ो भीम कहे छे केम माता हवे देवी छे गाड़ो। गाड़ोए फड़के वो अपाव्યું तो बोल्या चार भ्रात ओ भाई પછી બીજી વાત करने छोड़ हमारा हाथ। भीमसेन अपनी माँ को बोलता है क्यों माताजी अभी और भी गालें देनी है क्या? यहाँ चार भाई बोलते हैं कि ये बात छोड़, तू पहले हमारे हाथ छोड़, हमको यहाँ बहुत कष्ट हो रहा है। એટલે ભીમે ભાઈઓ છોડ્યા છોડી કુંતામાં વૃદ્ધમાય તવ કુંતા કહે દીકરા ગાડા વળાશે વેર શું વેર થાય તે વેર તો પાકું બાંધ્યું જીવાની આશા ફોક ભીમ કહે માં ભલે સૌ આવે પહોંચાડી દઉં જમલોક। भीम ने चारों भाइयों के हाथ छोड़े और वो आके कुंता माँ के पैर छूता है। तो कुंता कहती है दीकरा तूने ये क्या कर दिया, बड़ों से ही वैर कर लिया। अपने बड़ा पिताजी है और अपने परम पिताजी है जो भीष्म पितामह है, उनसे तुमने बैर कर लिया है, अब तू कैसे इसके अंदर जाएगा। भीम बोलता है कि तू फिक्र मत कर माँ, अगर वो लेने आएगा तो मैं और भी लोगों को मारूंगा, मुझे इससे कोई डर कोई भय नहीं है। घर गाम छे मुझे तात तणु ते ओशियाड़ो सिद्ध थाऊं वाटे गाटे तेड़वा आवे तो नगर में जाऊं। हाथी ऊपर करूं सवारी करप पड़ू प्रथम पाड़ू जो तुम्हारी इच्छा हो तो सोना न रथे बेसाड़ू। वो बोलता है कि आप चिंता मत करो, मेरे पिताजी का ये है और ये सब मैं आपको दिला के रहूंगा। आप अगर बोलो तो हाथी के अंबाड़ी के ऊपर मैं लेके जाऊं, अगर आप बोलो तो बैंड बाजा के साथ आपको सोने के रथ में बिठा के आपके नगर में लेके जाऊंगा। आप बोलो, आप जो करना है, अगर मेरे पिताजी का है तो मैं किसी के भरोसे क्यों रहूं। मैं किसी के यहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं मेरे खुद के पिताजी के घर पे जा रहा हूँ, तो मैं वाजते गाजते बैंड बाजा के साथ जाऊंगा। कुंता कहे मारे रत्नौ जोईए जेम तेम जीवता रहीए माटे मानो वचन मारू वसमનમાં નાસી જઈએ। तो धर्म कहे माता मारी थनार होय ते थाय भीमने ममत भरायो छे शांति राखो मुझ में। कुंता जी कहती है कि अब हम यहाँ नहीं जाएंगे, अब हम जाते हैं वन में, वापस भाग जाते हैं, नहीं तो ये हमको मार डालेंगे। धर्म राजा कहते हैं कि आप अब कुछ भी कर लो माता जी, ये भीमसेन जो है वो अपने मम्मत पे है, अपनी जिद पे है, वो कुछ भी कर सकता है, वो अपनी जिद नहीं छोड़ेगा। अब जो भी होगा हम देख लेंगे। आयुष्य दोरी खुट्या विना तो नथी कोई मारनार एम कहीने निश्चय कीधो करता हरता कीर्तार। भीम कहे सौ हिम्मत राखो करशे सामळियो सहाय करो प्रार्थना परमेश्वरनी शस्त्रु थकी शू थाय। धर्मराय कहते हैं कि अब ये सब छोड़ दो, जो करना था उसने कर दिया, अब हम भगवान को स्मरण करते हैं, उनके भरोसे हम यहाँ बैठते हैं, हम यहाँ से अभी कहीं नहीं जाएंगे। तो भीम कहता है कि मेरे हाथ है, बाकी का भगवान का साथ है। आप अशरणा शरण विष्णु जी का, कृष्ण भगवान का ध्यान धरो, आप जो हमेशा करते हो वही करो, मैं जो करता हूँ वो मैं करूंगा। आपको अपना घर लेके जाना वो मेरी जिम्मेदारी है। एम कहीने बैठा मैदान में पांच मल्लो जे गया दुर्योधन नी सभा में आवी करजोड़ी उभा रह्या। दुर्योधन कहे क्या छे तस्कर तवमल लाग्या चरण महाराज 995 मोकल्या विष्णु शरण। पांच मल जो भाग के गए थे दुर्योधन के पास, वो राज्यसभा में जाते हैं और जब दुर्योधन पूछता है कि मोर कहाँ है, वो बाग का तोड़नारा, उपवन को उज्जड़ बनाने वाला बाग का चोर कहाँ है। पांच मल बोलते हैं कि आप कुछ मत पूछो महाराज, 995 को उसने विष्णु शरण कर दिया है। आगे जो 100 गए वो गए,
और 995 को उसने विष्णु शरण किया है। वो कोई छोटा मोटा चोर नहीं है। आम जरी एकांते आवो कहेवानी छे वात, एटले दुर्योधन गयो अळगो ज्या पोतानो तात। त्यामल ने बोलावी कहूं कहो सी कहो छो वात, मल कहे 5 छोकरा छे ने एक एमनी मात। वो 5 मल में से एक मल कहता है कि आप थोड़ा अलग आइए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। दुर्योधन मल को बुलाता है अपने पिताजी के पास। वो और मल अपने पिताजी के पास जाता है। वहां मल बताता है कि वो 5 लड़के के साथ एक वृद्ध है। वो वृद्धा बोलती है कि ये 5 लड़के मेरे हैं। वो वृद्धा बोलती है ये 5 लड़के मेरे हैं और मैं दुर्योधन की काकी हूं। ते 5 માં એક છે જોરાવર, બાહુબળમાં નહીં બાકી। ડોસી કહેતી હતી કે હું દુર્યોધનની કાકી। આ 5 મારા દીકરા છે એમ કહ્યું તું એણે। ધૃતરાષ્ટ્ર કहे मल्लबड़िया ते जान्यू कोणे कोणे। अब ये निकला धृतराष्ट्र का खुद का संताप। मल्ल जैसे ही बोलता है कि वो एक वृद्धा है, वो डोसी है, उसके साथ 5 लड़के हैं, 5 में से एक बहुत ही बढ़िया है। वो 5 में से एक बहुत बढ़िया है और वो जो वृद्धा डोसी थी वो बोल रही थी कि मैं कुंता की काकी हूं और ये 5 मेरे बच्चे हैं। तब ये सोच में पड़ जाता है धृतराष्ट्र। वो मल्ल को पूछता है कि ये जो बात उसने बोली वो किस किस ने सुना और किस किस ने ये बात सुनी। मल्ल कहे छे अमे ज जाण्यु नथी जाणतु कोय। आंधळो कहे छे ओ दुर्योधन ए सत्य शत्रु होय। राज्य तणा ए मालिक आव्या भरले भंडार हरशे, घरगाम छीनवी लईने तमने भीख मांगता करशे। धृतराष्ट्र ने जो अपने दिल में बात दबा के रखी थी वो अपने बच्चे को बोलता है, हस्तिनापुर के युवराज को, कि वो सत्य है, वो सच्चे इस राज्य के मालिक है। वो जो बोल रही है वो तेरी काकी है, पर जो 5 है वो तेरे दुश्मन है। वो 5 दुश्मन तुम सबको मार के यहां से निकाल देंगे और तुमको भीख मांगने के लिए छोड़ देंगे। दुर्योधन के दिल में जहर का पहला बूंद डालने वाला ये धृतराष्ट्र खुद ही था। धृतराष्ट्र ने खुद ही अपने बच्चे के दिल में ये डाल दिया कि ये 5 दुश्मन है। अगर वो बोलते कि बेटा ये आपके ही भाई है, आपके छोटे भाई है, उनको बाइज्जत यहाँ लेके आओ, तो हो सकता था कि महाभारत का युद्ध ना हो। मित्रों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि धृतराष्ट्र एक पिता होने के नाते क्या उनके बच्चों को ये बात बोलना चाहिए था या नहीं। પાંડુ રાજાને શાપ હતો પણ દેવે દીધા સર્વથી। પુત્ર થયાનો પત્ર આવ્યો તો પણ કોઈને દેખાડ્યો નથી। ભીષ્મ વિદુરની અજાણમાં છે સૈન્ય લઈ તમે જાઓ, 5 પુત્રોને મારી નાખી એકલી કુંતાને લાવો। धृतराष्ट्र अपने बेटे दुर्योधन को हस्तिनापुर के भावी राजा को बोलता है कि ये बात सही है। वो 5 मल्ल जानते हैं और कुंता जी ने हमको ये पत्र लिख के बात बताई थी, पर हमने ये बात विदुर और भीष्म पितामह से छुपाई थी। तो आप एक काम करो, यहाँ से सैन्य लेके जाओ, यहाँ से सैन्य लेके जाओ, वो 5 पुत्रों को मार के कुंता जी को लेके आओ। ये दूसरा काम था। महाभारत के युद्ध का ये दूसरा पैर था। ये धृतराष्ट्र ने शुरुआत करी। ये भी की दी आज्ञा चाल्यो दुर्योधन, व्यास वल्लभ मुख ओचरे, तत्पर की दू सैन्य सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मित्रों, जब धृतराष्ट्र
हस्तिनापुर के राजा ने यह आज्ञा दी कि बेटा आप सैन्य लेके जाओ और 5 पुत्रों को मार के कुंता जी को लेके आओ। तो दुर्योधन ने आज्ञा लेके सैन्य को तत्पर किया और वो वहां से निकला कुंता जी को लेने। नमस्ते, जय श्री कृष्ण।